दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में सतर्क निगाहों से देखा जाएगा, जबकि भारत के लिए तो इस पर गंभीरता से गौर करना जरूरी है। दरअसल पुतिन ने कहा है कि वे रूस और चीन के बीच सैनिक संधि करने पर विचार करने को तैयार हैं। बता दें, ये संधि कुछ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो जैसी हो सकती है। दरअसल नाटो पश्चिमी देशों के बीच सैनिक संधि है जिसमें ये प्रावधान है कि किसी एक देश पर हमला होने पर संधि के सदस्य बाकी देश भी उसे खुद पर हमला मानेंगे। मॉस्को स्थित थिंक टैंक वल्दाई डिस्कशन क्लब के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए गुरुवार रात पुतिन ने कहा कि फिलहाल ऐसी किसी संधि के प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है, लेकिन इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इस सिलसिले में उन्होंने ध्यान दिलाया कि रूस और चीन नियमित रूप से एक साथ सैनिक अभ्यास करते हैं। वे आपस में न सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं बल्कि संवेदनशील तकनीक का आदान प्रदान भी करते हैं। पुतिन ने कहा, हमने हमेशा ये माना है कि हमारे रिश्ते संपर्क और विश्वास के ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां सिद्धांतों के अनुसार ऐसी संधि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना बिल्कुल संभव है। ऐसे में माना जाए तो पुतिन के इस बयान से तेजी से उभरते नए शीत युद्ध के परिदृश्य में एक नया आयाम जुड़ गया है। हालांकि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत और आर्थिक प्रभाव को सीमित करने के लिए पुरजोर मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे में अब ये आम धारणा बन गई है कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव से इस स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन को नियंत्रित करने के सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन में आम सहमति दिख रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ट्रंप रूस के प्रति नरम रुख रखते हैं, जबकि संकेत हैं कि बिडेन अगर जीते तो वे रूस के मामले में भी सख्त रुख अपनाएंगे। ऐसे में माना जाए तो उस हाल में रूस और चीन के बीच नज़दीकियां और बढ़ सकती हैं। तो वहीं रूस और चीन के बीच नज़दीकियां बढ़ने का एक और बड़ा कारण उभर कर ये सामने आ रहा है कि भारत का खुलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले संगठन कबोर्ड में शामिल हो जाना। साथ ही चीन की चिंता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत ने अगले महीने मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक न्योता भेज दिया है, जबकि इस नौसैनिक अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका और जापान पहले से ही शामिल हैं। ये चारों वो देश हैं जिनके चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। वैसे अभी तक रूस न केवल भारत का बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक सहयोगी रहा है, बल्कि वो भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर था। लेकिन अब ये दर्जा कुछ हद तक अमेरिका को हासिल हो गया है। ऐसे में रूस चीन के करीब जा रहा है तो उधर पाकिस्तान चीन का बिल्कुल पिट्ठू है, यानी चीन, पाकिस्तान और रूस का एक गठजोड़ उभरने की संभावना पैदा हो गई है।